आपको पता है स्पीक स्मार्ट जो बैच है उसकी आज ये पहली क्लास है। पहली क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से जो स्पीक स्मार्ट क्लास है किस तरीके से चलेंगे और 90 क्लासों में पूरे तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग जो फोबिया है उसको दूर करेंगे। किस तरीके से हमें इंग्लिश को रीडिंग करना है, किस तरीके से हमें स्पीक करना है और किस तरीके से बेटर वे में हमें अंडरस्टैंड करना है। ओके, तो राइट नाउ आज हम लोगों ने लिए हैं कुछ सेंटेंस जो सेंटेंस आपके डेली यूज में वर्क करते हैं, क्योंकि बेसिक सी चीजें यही हैं कि हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो डेली रूटीन में हमारे कुछ वर्ड हम लोग हिंदी में बात करते रहते हैं। तो आज से हमें पहले ही दिन से फर्स्ट स्टेप यही उठाना है, जो हम हिंदी के वर्ड डेली लाइफ में यूज करते हैं उनको यूज करना पड़ेगा हमें बंद, और हमें हिंदी से शिफ्ट होना पड़ेगा इंग्लिश में। ओके, तो छोटे छोटे जो वर्ड हैं, यानी हमें खाने को खाना नहीं कहना है, हमें फूड कहना है, यानी एक सिंगल सा भी वर्ड यदि हम हिंदी में यूज करते हैं तो उसको हम हिंदी में यूज ना करके हम लोग इंग्लिश में यूज करेंगे। ओके, इंग्लिश वर्ड को यूज करेंगे। यदि कोई वर्ड नहीं मिलता है तो हमें तुरंत सर्च करना डिक्शनरी में और तुरंत वर्ड्स को बोलना स्टार्ट कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दिया जाए कि सबसे पहले करेंगे ये जितने भी ग्रामर के रूल है, क्योंकि विदाउट ग्रामर आप लोग सही से इंग्लिश ठीक है बोल सकते हैं कुछ वर्ड्स, लेकिन यदि लाइफ टाइम और लंबे समय तक यदि आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं बहुत ही परफेक्ट वे में, तो ग्रामर्स के रूल के साथ साथ आपको वोकैबुलरी का अच्छा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, एक दिन में कुछ चीजें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि ग्रामर तो लिमिटेड है, आप सीख सकते हैं, लेकिन जो वोकैब का पोर्शन है उसको सीखने के लिए हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे, स्टेप टू स्टेप लेते रहेंगे और हमारी जो इंग्लिश की वोकैबुलरी है उसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये जो सेशन रहेगा इस बार जो बैच है ये हमें किस तरीके से हेल्प करेगा उसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले इस बैच में आपको मैक्सिमम 45 वीडियोस ऐसी होंगी जिसमें हम ग्रामर के रूल डिस्कस कर रहे होंगे। इसके बाद 30 वीडियो आपको ऐसे मिलेंगे, 30 क्लासेस के लेक्चर ऐसे मिलेंगे जिसमें हम लोग प्रैक्टिस में फोकस करेंगे, क्योंकि हम लोगों का सिस्टम ये रहेगा कि हम लोग एक दिन ग्रामर के रूल्स को अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हम उसी की प्रैक्टिस जरूर करेंगे, लमसम 20-30 सेंटेंस जरूर करेंगे हर एक टॉपिक में, जिससे हमारा टॉपिक अच्छे से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं आज सबसे पहले ये समझेंगे कि स्पीक स्मार्ट में ये तो समझ लिया आपकी कि 90 वीडियो आएंगी 1 to 1 करके, डेली 1 वीडियो आपका अपलोड होगा हमारे चैनल में। यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि स्पीक स्मार्ट की कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ग्रामर करेंगे डिस्कस, ग्रामर के बाद वोकैबुलरी डिस्कस करेंगे। प्रोनाउंसिएशन में बहुत ही ज्यादा हम लोग फोकस करने वाले हैं, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन होता है बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि हमें वर्ड्स आते हैं लेकिन राइट प्रोनाउंसिएशन ना आने की वजह से हम लोग कभी कभी चीजों को गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ओके, गलत प्रोनाउंस करते हैं। सो इसलिए हमें ध्यान देना होगा कि जो भी वर्ड हैं उनको हम सही प्रोनाउंसिएशन के साथ सही प्रोनाउंस करें, इसके बाद सही वर्ड को रिकॉल करें। ओके, तो आज बात करने वाले कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो हम लोग सुबह जगने के बाद से ही स्टार्ट कर देते हैं बोलना। जैसे हम सुबह जगते हैं तो हमें ये नहीं कहना है कि मैं उठ गया, मैं जाग गया। नो, दैट्स आज से ही इस चीजों को छोड़ना पड़ेगा टोटली। ओके, टोटली इस हिंदी को तो रिमूव करना पड़ेगा और अपने कल्चर को, बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा, टोटली शिफ्ट करना पड़ेगा इंग्लिश में। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करने वाले आज इस वजह से सेंटेंस लिए गए हैं कि किस तरीके से आप छोटे छोटे सेंटेंसों के माध्यम से इंग्लिश बोलने का प्रयास करना स्टार्ट कर सकते हैं और कितनी आसान है। नॉट अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज एंड बहुत ही आसान है इसको समझना पढ़ना, क्योंकि कुछ वर्ड्स हैं जो आप लोग हिंदी इंग्लिश के वर्ड डेली रूटीन में इंग्लिश हिंदी में बोलते रहते हैं। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है आई, आप पढ़ेंगे कैसे, आई हैव गॉट अप नाउ, लेकिन रॉन्ग, आई हैव नहीं पढ़ना है, क्योंकि यदि आई हैव ही होता तो इसका शॉर्ट फॉर्म बनाने की क्या आवश्यकता थी, ब्रीफ फॉर्म बनाने की क्या आवश्यकता थी। यदि इसका शॉर्ट फॉर्म है तो हमें इसको ऐसे पढ़ना आई हैव, क्या पढ़ना आई हैव, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है आई हैव, ठीक है। तो आई हैव ना पढ़ के हम क्या पढ़ेंगे आई हैव, इसको पढ़ेंगे आई हैव गॉट अप नाउ, आई हैव गॉट अप नाउ। यहाँ पर हम गॉट अप
का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, गॉट अप या फिर वेकअप का भी यूज कर सकते हैं। वेकअप मीन्स भी होता है सेम चीज जगना, और गॉट अप का मीन्स भी होता है जगना। तो सबसे पहले हम जैसे ही बेड में है, बेड से स्टार्टिंग मॉर्निंग्स करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो मॉर्निंग जैसे ही हम लोग मॉर्निंग में मॉर्निंग में जैसे ही बिस्तर में है, बेड में है, जैसे ही उठते हैं, सबसे पहले सेंटेंस हमें बोलना है आई हैव गॉट अप नाउ, सॉरी आई हैव गॉट अप नाउ, सॉरी आई हैव गॉट अप नाउ। क्या बोलना है? आई हैव गॉट अप नाउ। यहाँ पर आई हैव नहीं करना है प्रोनाउंसिएशन, आई हैव करना, आई हैव गॉट अप नाउ या फिर आई हैव वेक अप नाउ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम। आई एम आप पढ़ेंगे क्या? आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। सॉरी ये नहीं पढ़ रहे हैं आपको, आज के बाद इसको पढ़ना आई एम। क्या पढ़ना? आई एम। आई एम नहीं आई एम। क्या पढ़ना? आई एम। आई एम गेटिंग ऑफ द बेड, यानी कि गेटिंग ऑफ द बेड मतलब बेड को मैंने छोड़ दिया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है वेयर आर माय स्लीपर्स। फिर जैसे ही आप बेड से उतरते हैं तो सबसे पहले आपको यही करना है कि वेयर इज माय स्लीपर, मेरे स्लीपर्स कहाँ है। तो ये सेंटेंस जैसे ही आप बोलेंगे तो आपके माइंड में जैसे ही 10-15 दिन करेंगे तो रिकॉल होते रहेंगे और ये चीजें आपके डेली बिहेवियर में आ जाएंगी। तो क्या कहेंगे? वेयर आर माय स्लीपर, मेरे स्लीपर कहाँ है। और थोड़ा सा हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज को और बॉडी पोस्चर को एंड फेस एक्सप्रेशन को भी मेंटेन करना है। कैसे करना है? वेयर माय स्लीपर। कैसे करना है? वेयर माय स्लीपर। तो जो बॉडी ये सॉरी जो फेस का जो रिकॉग्निशन है, यानी फेस के जो स्ट्रक्चर, उसको भी हमें मेंटेन करते रहना है। ठीक है, तो क्या करना है? आई हैव माय स्लीपर्स। ठीक है, वेयर आर माय स्लीपर। इसके बाद वेयर आर माय स्लीपर। इतना कहने के बाद नेक्स्ट सेंटेंस है आई पुट ऑन द स्लीपर्स नाउ। मैंने अपने स्लीपर्स पुट ऑन द स्लीपर्स नाउ, अभी पहन लिए अपने स्लीपर। नाउ नाउ इसका होता है अभी। ठीक है, फिर क्या है नेक्स्ट सेंटेंस? व्हाट्स द टाइम राइट नाउ। क्या है? व्हाट इज द टाइम राइट नाउ। आप लोग ऐसे पढ़ेंगे, लेकिन व्हाट इज ना पढ़ के व्हाट्स द टाइम राइट नाउ। व्हाट्स द टाइम राइट नाउ क्या पढ़ेंगे? व्हाट्स the time right now। what is नहीं, what's the time right now। इसको कहेंगे तुरंत कि इतने समय टाइम क्या हो रहा है। what's the time right now, what's the time right now। ओके, टाइम क्या हो रहा है। तो इसके बाद समय बताने के लिए क्या यूज करेंगे? इट का यूज। क्या यूज करेंगे? इट। इट नहीं, इट्स। क्या करेंगे? इट्स। इट्स 6:42 या फिर इट्स 7:15। यस, इट्स 7:15 या फिर कोई भी समय हो सकता है। इट्स का यूज करेंगे और जो टाइम है उसको बोलने से पहले 6 है 6:42 ऐसे 6:42। ओके, नेक्स्ट है व्हाई आर यू मम्बलिंग राइट नाउ। व्हाई आर यू मम्बलिंग राइट नाउ। मम्बलिंग मींस क्या होता है? बड़बड़ाना। क्या होता है? बड़बड़ाना। व्हाई आर यू मम्बलिंग राइट नाउ, तुम इस समय बड़बड़ा क्यों रहे हो। क्या कहना है? तुम इस समय बड़बड़ा क्यों रहे हो। जैसे कोई पर्सन है आपसे कहता है व्हाई आर यू मम्बलिंग राइट नाउ, जब आप ऐसा कहेंगे, डेली डेली कहेंगे, यदि कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है आपके पास, तो वो कहेगा व्हाई आर यू मम्बलिंग राइट नाउ। जैसे ही वो कहे कि आप बड़बड़ा क्यों रहे हो, तो आपको बिल्कुल जवाब तैयार रखना है। उसके लिए सेंटेंस बोलना है एक्चुअली। क्या बोलना है? एक्चुअली आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउ अ डेज। इन दिनों मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, सो इसलिए सर हैज टोल्ड मी टू मम्बल लाइक दिस। तो मेरे सर ने कहा है कि बड़बड़ा मतलब कि ऐसे आप बोलिए डेली। ठीक है, तो इस वजह से बोलना है एक्चुअली आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउअडेज। इस समय हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इन दिनों हम इंग्लिश सीख रहे हैं। सो सर हैज टोल्ड मी, इस वजह से सर ने कहा है टू मम्बल लाइक दिस, तुम इस तरीके से यानी मम्बलिंग करो, इस तरीके से बड़बड़ा के तेजी लैंग्वेज में इन वर्डों का यूज करो। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड। सो इन सेंटेंस को समझने के बाद अब समझेंगे हम लोग कुछ और सेंटेंस। ठीक है, इन सेंटेंस को समझेंगे। लिखा हुआ है आई गो फॉर रनिंग नाउ एंड जॉगिंग नाउ या फिर कह सकते हैं वॉक नाउ। ठीक है, हम लोग सेंटेंस कैसे बोलेंगे? जैसे बेड से उतरे, सब कुछ किया, इसके बाद सेंटेंस क्या बोलेंगे? आई गो फॉर रनिंग नाउ। यदि आप रनिंग करने के लिए जाते हैं क्या बोलेंगे? आई गो फॉर रनिंग नाउ। ठीक है, रनिंग क्या? रनिंग से समझ में आता है रनिंग मतलब लंबे समय से तेजी दौड़ना। यदि और स्लो दौड़ना है आपको तो जॉगिंग कह सकते हैं। ठीक है, आई गो फॉर जॉगिंग नाउ या फिर नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं? आई गो फॉर वॉक नाउ। ठीक है, यदि वॉक के लिए जा रहे हैं तो वॉक नाउ या फिर जॉगिंग के लिए जॉगिंग नाउ, रनिंग के लिए तो रनिंग नाउ। आई गो फॉर रनिंग नाउ, आई गो फॉर जॉगिंग नाउ, आई गो फॉर सॉरी। क्या बात करेंगे अब? इतना समझने के बाद अब इन सेंटेंसों को भी समझ लेंगे। ठीक है ना, इतने सेंटेंस यूज करने के बाद जैसे ही हम लोग कहीं जाएंगे, यानी आई गो फॉर रनिंग नाउ, यदि रनिंग के लिए जा रहे हैं तो क्या वर्ड यूज करेंगे? आई गो फॉर रनिंग नाउ। नेक्स्ट यदि जॉगिंग के लिए जा रहे हैं तो वर्ड यूज करेंगे आई गो फॉर जॉगिंग नाउ।
यदि हम लोग जा रहे हैं वॉक करने के लिए, आई गो फॉर वॉक नाउ। ओके, इन सेंटेंसों का यूज करेंगे। ओके, जब इन सेंटेंसों का आप यूज करेंगे, बार बार यूज करेंगे, तो आपकी डेली रूटीन में ये सेंटेंस आ जाएंगे और हैबिट बन जाएगी। फिर इसके बाद इन सेंटेंस को करने के बाद हम लोग पूरे ग्रामर्स पढ़ेंगे कि इन सेंटेंस में एक्चुअली में ग्रामर क्या यूज हो रही है, कहाँ पर जीरन का यूज हो रहा है, जीरन के साथ साथ कहाँ पर हमारी टू प्लस वर्ब की फॉर्म आ रही है, यानी इन्फिनेटिव फॉर्म आ रही है, हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, एक सेंटेंस में मैक्सिमम वर्ब कितनी आ सकती हैं, और पूरी ग्रामर के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, जिससे आपको इंग्लिश बोलने में, समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो सेकंड सेंटेंस है आई गो टू जिम नाउ। यदि हमें कहना है आई गो टू जिम नाउ, यदि जिम जा रहे हो आप तो कहेंगे आई गो टू जिम नाउ। ओके, जिम जा रहे हैं तो जिम नाउ, पार्क जा रहे हैं तो आई गो टू पार्क नाउ। यदि किसी के घर जा रहे हैं, दोस्त के, फ्रेंड के किसी घर जा रहे हैं तो आई गो टू रोहन्स हाउस नाउ, मैं अभी रोहन के घर जा रहा हूँ। नाउ मींस होता है अभी अभी, हाल ही में, ठीक है। तो आई गो टू जिम नाउ, मैं अभी जिम जा रहा हूँ। आई गो टू पार्क नाउ, मैं अभी पार्क जा रहा हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है आई ब्रश माय टीथ नाउ। ठीक है, मैं अपने टीथ को ब्रश कर रहा हूँ। ब्रश करेंगे तो ये वर्ड यूज करेंगे आई ब्रश माय टीथ नाउ। जैसे मैंने ब्रश पकड़ा, ब्रश करना शुरू किया, सेंटेंस हम लोग मतलब मम्बलिंग करेंगे, बड़बड़ाएंगे, ठीक है ना, बोलेंगे आई बड़ा बड़बड़ाएंगे, ठीक है ना, आई ब्रश माय टीथ नाउ, आई ब्रश माय टीथ नाउ, आई ब्रश माय टीथ नाउ। इतना करने के बाद आई ब्रश माय टीथ नाउ बार बार ऐसे करेंगे तो आपको सेंटेंस की चीजें माइंड में फिक्स हो जाएंगी। ओके, सबकॉन्शियस माइंड में आपके फिट हो जाएंगी। जैसे ही सेकंड डे आएगा तो आपको ज्यादा प्रेशराइज नहीं होना पड़ेगा। कुछ दिन दिक्कत पड़ेगी, 5-6 दिन, किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले दिक्कतें आती हैं। हाँ, उन्हें प्रैक्टिस के द्वारा हम लोग सॉल्व आउट भी करेंगे। ओके, तो फिर नेक्स्ट सेंटेंस है हियर इज द ब्रश। हियर इज द ब्रश मतलब जैसे ब्रश पकड़ी मैंने, ब्रश ली, और क्या कहेंगे हियर इज द ब्रश। जैसे पेस्ट है यानी कि मंजन लिया हमने, तो क्या कहेंगे हियर इज द पेस्ट, हियर इज द पेस्ट। ओके, यदि ब्रश है तो हियर इज द ब्रश, ब्रश रखी होगी, उठाएंगे हियर इज द ब्रश, हियर इज द पेस्ट। ओके, ऐसे वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट है आई पुट द पेस्ट ऑन द ब्रश एंड आई स्टार्ट। ठीक है, मैंने पेस्ट को ब्रश में पुट किया, यानी कि जैसे पेस्ट होगा, पेस्ट जैसे मान लीजिए ये पेस्ट है, पेस्ट ये ब्रश है, ब्रश में पेस्ट को लगाया, इसके बाद आई स्टार्ट। ठीक है, आई स्टार्ट, क्या स्टार्ट करें, रिंस यानी कुल्ला करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, आई पुट द पेस्ट ऑन द ब्रश, मैंने अपने पेस्ट को ब्रश के ऊपर लगा लिया है, एंड आई स्टार्ट, और मैं करना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई रिंस माय माउथ नाउ। रिंस मींस क्या होता है, कुल्ला करना। क्या होता है, कुल्ला करना, यानी पानी को लिया, फिर कुल्ला किया, कैसे मतलब कुल्ला किया था ना, तो कुल्ला करने के बाद तो क्या वर्ड यूज करेंगे, आई रिंस माय माउथ नाउ, आई रिंस माय माउथ नाउ। ओके, आई रिंस माय माउथ नाउ, आई रिंस माय माउथ नाउ, यानी जैसे कुल्ला करेंगे हम तो क्या वर्ड यूज करेंगे, आई रिंस माय माउथ नाउ। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट सेंटेंस। आई टुक 3 मिनट्स टू ब्रश माय टीथ। मुझे 3 मिनट लगते हैं अपने ब्रश करने के लिए। आई टुक 3 मिनट्स, आई टुक 3 मिनट्स, ये कहेंगे कब यूज करेंगे, जब करना है मुझे 3 मिनट लगते हैं ब्रश करने के लिए, तो आई टुक 3 मिनट्स टू ब्रश माय टीथ। मुझे अपने दांतों में ब्रश करने के लिए 3 मिनट्स लगते हैं। आई टुक 3 मिनट्स टू ब्रश माय टीथ। ओके, फिर नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉश माय फेस नाउ विद क्लीन वाटर एंड फेस वॉश। कैसे यूज करेंगे, आई वॉश माय फेस, आई वॉश माय फेस, मैं अपना चेहरा जो है, आई वॉश माय फेस नाउ विद क्लीन वाटर, मैं अपने चेहरे को साफ सुथरा पानी से धुलता हूँ। एंड यदि फेस वॉश से धुलते हैं तो फेस वॉश यूज कर सकते हैं। आई वॉश माय फेस नाउ, क्या यूज करेंगे, विद क्लीन वाटर की जगह में फेस वॉश कर सकते हैं। ठीक है, क्लीन विद फेस वॉश। ओके, ये सेंटेंस हो गए, इसको मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। ओके, अब इतने सेंटेंस करने के बाद अब इन सेंटेंसों को समझते हैं। अब क्या यूज करेंगे, आई टेक अ बाथ नाउ। ठीक है, आई टेक अ बाथ नाउ, यदि हमें नहाना है तो किस चीज का वर्ड यूज करेंगे, आई टेक अ बाथ। ठीक है, आई टेक अ बाथ, यदि हमें नहाने जाना है तुरंत यूज करेंगे, ये नहीं कि मैं नहाने जा रहा हूँ, या फिर कोई भी वर्ड, हिंदी का वर्ड यूज नहीं करना है। ओके, क्या वर्ड यूज करना है, आई टेक अ बाथ नाउ, आई टेक अ बाथ नाउ, मैं अभी नहाने जा रहा हूँ, आई टेक अ बाथ नाउ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आई एम गोइंग टू बाथरूम, मैं बाथरूम जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बाथरूम, ऐसे यूज करेंगे, ये नहीं कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ। ठीक है, मैं बाथरूम जा रहा हूँ, ये नहीं, आई एम गोइंग टू बाथरूम, पूरा टोटली हमें चेंज होना पड़ेगा। कुछ दिन के लिए इंग्लिश में स्विच करना पड़ेगा। सुबह से जगते हैं, जगने के बाद जब तक सो नहीं जाते हैं, जितनी हैबिट्स होती हैं डेली डेली डेली, उनको हमें इंग्लिश में बोलना है। इसी वजह से फर्स्ट डे केवल कुछ नहीं, केवल आपको उनसे सब वर्डों के बारे में डिस्कस किया जा रहा है जिन वर्डों को आप डेली लाइफ में वर्ड बोलते हैं। ओके,
इसके बाद कल से हम लोग मूव करेंगे, ग्रामर्स के कुछ रूल पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में पूरा रोड मैप डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारी प्रॉपर तरीके से डेली क्लासें चलने वाली हैं। ओके, सो आई टेक अ बाथ नाउ, यदि आपको नहाने जाना है तो आई टेक अ बाथ नाउ, ये वर्ड यूज करेंगे, सेंटेंस यूज करेंगे। इसके बाद आई एम गोइंग टू बाथरूम, यदि बाथरूम जाना है आपको तो आई एम गोइंग टू बाथरूम। ओके, इसके बाद जैसे ही बाथरूम गए आप, बाथरूम जाने के बाद जैसे कि बाथरूम में क्या होती है, दरवाजे में कुंडी होती है। ओके, होती है ना, यदि उसको हमें बंद करना है, जाते हैं ना आप उसे बंद करते हैं तो क्या यूज करेंगे, आई बोल्ट द डोर, आई बोल्ट द डोर। यदि आपके दरवाजे में कुंडी है तो कुंडी कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए जो सेंटेंस होता है आई बोल्ट द डोर। ओके, आई बोल्ट द डोर। या फिर एक सेंटेंस और है, उसको बोल सकते हैं बेसिकली आई क्लोज द डोर। यदि दरवाजे को बंद कर रहे हैं तो आई क्लोज द डोर, या फिर यदि कुंडी का सिस्टम है उसमें लगी हुई है तो आई बोल्ट द डोर। ओके, ओके, राइट। इसका नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव स्टार्टेड बाथिंग। यदि नहाना स्टार्ट कर दिया है तो वर्ड यूज करेंगे आई हैव स्टार्टेड बाथिंग, आई हैव स्टार्टेड बाथिंग, आई हैव स्टार्टेड बाथिंग। इसमें यदि ग्रामर आप समझेंगे, इसमें तो आई लगा हुआ है, इसके बाद हैव यानी हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसके बाद स्टार्टेड लगा हुआ है यानी परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। फिर इसके बाद बात के बाद आईएनजी क्यों लगी हुई है, यानी बात हमारी वर्ब है और वर्ब में आईएनजी। ये भाई कौन सा सेंटेंस है, ये कौन सी चीजें हैं, ये वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है, तो इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। किसमें, कि हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच जब डिस्कस करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे कि क्या वर्ब होती हैं, क्या प्रीपोजिशंस होते हैं, क्या कंजक्शन होते हैं, क्या इंटरजेक्शन होते हैं, क्या आर्टिकल होते हैं, क्या डिटरमिनर्स होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस वगैरह, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह। इसके क्लॉजेस के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ने वाले हैं सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, तो दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट, यानी कि हम लोग पूरी चीजें पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पर कोई किसी चीज के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। बताने का तात्पर्य इतना है कि इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पूरा निचोड़ इसका पूरे ये 90 डेज की क्लासों में सब कुछ सीखने वाले हैं। ओके, आई हैव स्टार्टेड बाथिंग, तो यहाँ पर अभी के लिए बता दूं, ये बाथिंग वर्ड, बाथ एक वर्ब है, उसमें लगी हुई है आईएनजी, यानी बाथिंग हमारा शब्द जो है जीरंड है, और जीरंड आपका एज अ ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। ओके, जब हम जीरंड बनाते हैं तो जीरंड यानी जीरंड बन जाता है। ओके, जीरंड वर्ब नहीं रह जाता है, एज अ वर्ब लाइक अ नाउन। ओके, नेक्स्ट, आई एम अप्लाइंग सोप ऑन माई बॉडी नाउ, मैं अपनी बॉडी में, सोप में क्या होता है, साबुन को, यदि किसी चीज को अप्लाई कब यूज करते हैं, यदि साबुन को आप लगाते हैं ऐसे तो उसके लिए अप्लाई वर्ड यूज करते हैं। यदि बालों में, हेयर में तेल ऑयल वगैरह लगाते हैं तो उसके लिए भी वर्ड अप्लाई करते हैं। यदि हाथों में मेहंदी रखते हैं तो उसके लिए भी वर्ड यूज करते हैं अप्लाई। यदि आप बालों में शैम्पू लगाते हैं उसके लिए भी वर्ड यूज होता है अप्लाई। ओके, I am applying soap on my body now. I am applying soap on my body now. I am applying soap my hair. I am applying shampoo on my hair. तो इन सब चीजों का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है I rinse off my body and hair now. Rinse off मीन्स क्या होता है, यहाँ पर आपको एक फ्रेज मिल गया rinse off. Rinse off का मीन्स क्या होता है, rinse off का मीन्स वो होता है हमें इस तरीके से यदि हेयर को हो या फिर बॉडी को हो पानी के द्वारा यानी वाटर के द्वारा धुलना, जिससे कि जो जम्स है वो दूर हो जाए, ठीक है ना, और जो भी सॉप वगैरह यदि फॉग लगा हुआ है वो भी दूर हो जाए, उसके लिए वर्ड यूज होता है रिंस ऑफ। आई रिंस ऑफ माय बॉडी एंड हेयर नाउ, मैं अपनी बॉडी को क्लीन कर रहा हूँ पानी से और अपने हेयर को भी। ओके, जैसे साबुन वगैरह लगाई हुई है आपने, पूरे बालों में लगी हुई, पूरे बॉडी में लगी हुई है, तो हम जैसे बाथिंग करेंगे तो रिंस ऑफ का वर्ड होता है ये सब चीजों को साफ करना। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव अ टॉवल इन माय राइट हैंड। आप वर्ड यूज कर सकते हैं आई हैव अ टॉवल इन माय राइट हैंड, या फिर यूज कर सकते हैं आई हैव अ टॉवल इन माय लेफ्ट हैंड। ओके, राइट हैंड या फिर लेफ्ट हैंड, जिस चीज आपके राइट हैंड में टॉवल है तो यूज कर सकते हैं आई हैव अ टॉवल इन माय राइट हैंड and right hand and its color is blue, its color is red, its color is white। जो कलर हो उसके बारे में बोल सकते हैं कि I have a towel my right hand and its color is white and its color is blue and its color is black। so black is I like this color, I like this color। so इसलिए
मैं इस कलर को ज़्यादा पसंद करता हूँ, इसलिए आई हैव अ टॉवल ऑफ ब्लैक कलर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस ऑफ आई ड्राई माई बॉडी विद दिस टॉवल नाउ। मैं अपनी बॉडी को ड्राई मतलब सुखा रहा हूँ, किससे? इस टॉवल से। नाउ अभी मैं अपनी बॉडी को इस टॉवल से सुखा रहा हूँ, ठीक है ना। आई ड्राई माई बॉडी विद दिस टॉवल राइट नाउ। ओके, ने अब बात करते हैं और कुछ सेंटेंसों के बारे में, तो मूव करते हैं और सेंटेंसों में। ओके, सो इतने सेंटेंस होने के बाद अब कुछ सेंटेंस और भी इंपॉर्टेंट है, जिन सेंटेंस के बारे में अब डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम गए, यानी कि अपने बाथरूम में गए, वहां पर आपका जो टैप होता है, टैप मींस क्या होता है? टोटी। हिंदी में क्या कहते हैं? टोटी। तो टैप क्या करेंगे? ये तो टैप ऑफ करेंगे, या तो टैप ऑन करेंगे। ओके, तो आई टर्न ऑफ द टैप। यदि टैप को हमें बंद करना है क्या यूज करेंगे? आई टर्न ऑफ, टर्न ऑफ, बंद करेंगे, टर्न ऑफ। आई टर्न ऑफ द टैप। एंड यदि टर्न ऑफ यानी टर्न ऑन करना है, यदि ओपन करना है तो आई टर्न ऑन द टैप। आई टर्न ऑन द टैप। यदि टैप को ओपन करना है तो आई टर्न ऑन द टैप। यदि टैप को बंद करना है तो आई टर्न ऑफ द टैप। ओके, नेक्स्ट अब बात करेंगे आप लोग जैसे ग्रीट करते हैं, यानी गुड मॉर्निंग विश करते हैं, गुड इवनिंग विश करते हैं, गुड आफ्टरनून विश करते हैं, गुड नाइट विश करते हैं। तो इस चीज का टाइमिंग क्या होती है और हम कैसे विश करेंगे। ओके, जैसे हम मॉर्निंग में जैसे हम वेकअप करते हैं, यानी हम गॉट अप करते हैं, जैसे हम जगते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या विश करना है? हमें विश करना है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग पापा, एंड आल्सो गुड मॉर्निंग ब्रदर, गुड मॉर्निंग सिस्टर, है ना। जिससे भी विश करना है तो गुड मॉर्निंग विश करना है, और वेरी पोलाइटली लैंग्वेज में। इसके बाद चेहरे में स्माइल भी होनी चाहिए। अब आप कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, कोई मतलब ही नहीं है, तो थोड़ा सा फेस एक्सप्रेशन इज अ वेरी मैटर। आपके फेस एक्सप्रेशन से ही, आप कुछ भी ना बोले, लेकिन आपके फेस एक्सप्रेशन से ही लोगों को सब चीज़ों का अंदाजा हो रहा है, ठीक है। कि जैसे भी आप ग्रीट कर रहे हैं तो सबसे पहले वेरी पोलाइटली लैंग्वेज में क्या कहना है? गुड मॉर्निंग मम्मा, गुड मॉर्निंग पापा, एंड गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, एंड गुड मॉर्निंग डियर ब्रदर्स। कुछ भी विश करना है तो थोड़ा चेहरे में स्माइल होनी चाहिए, इसके बाद हम लोग विश करेंगे। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट है गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग का टाइम तो बताइए आपको, जैसे हम जगते हैं सुबह, उसके बाद 11:59 तक, यानी 11:59 तक हम लोग गुड मॉर्निंग विश करेंगे। 11:59 तक गुड मॉर्निंग विश करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, जैसे ही हमारा 12 बजते हैं, यानी कि 12 PM होता है, इसके बाद से हम लोग गुड आफ्टरनून विश करेंगे। और कब तक? जब तक कि आपके 4 नहीं बज जाते हैं। 4 o'clock तक हम गुड आफ्टरनून विश करेंगे। इसके बाद जैसे ही 4 o'clock बजता है, उसके बाद जैसे ही टाइम गुजरता है 4 o'clock के बाद, हम लोग क्या विश करते हैं? गुड इवनिंग विश करते हैं। क्या विश करते हैं? गुड इवनिंग। और गुड इवनिंग विश करेंगे टिल नाइट, टिल स्लीप, यानी सोने तक हम लोग गुड इवनिंग ही विश करेंगे। यदि किसी के पास आप जा रहे हैं, यदि किसी के पास आप गए, और तो उससे गुड नाइट ही बोलेंगे। विश यदि ग्रीट कर रहे हैं तो यानी जाने के जैसे जाएंगे उसके पास, तो हम लोग विश करेंगे गुड इवनिंग। चाहे रात के 10 ही क्यों ना बजे हो, चाहे रात के 11 ही क्यों ना बजे हो, यदि आप किसी के पास जाते हैं तो जाते टाइम उससे मिलेंगे जब, तो गुड इवनिंग ही विश करना है। और जब उसके पास से आप यानी कि उसके पास से जब आप जाएंगे तो क्या विश करेंगे? गुड नाइट। यानी गुड नाइट का सेंस होता है बाय के सेंस में। ओके, और गुड इवनिंग का सेंस होता है हेलो के सेंस में, हेलो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गुड नाइट कब विश करेंगे, गुड इवनिंग कब विश करेंगे, गुड आफ्टरनून कब विश करेंगे, और गुड मॉर्निंग कब विश करेंगे। सब चीज़ों का टाइम भी आपको पता चल गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है आई चेक माय व्हाट्सएप एंड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। जैसे ही हम अपने किसी भी सोशल साइट्स को या फिर अपने फ़ोन को, जैसे कि 1 मिनट, जैसे कि हमने अपने फ़ोन को लिया और फ़ोन में जाने के बाद ऐसे करके चेक करने लगे व्हाट्सएप को या फिर फेसबुक को या फिर कुछ भी हो, तो हम लोग क्या सेंटेंस यूज करने वाले हैं? सेंटेंस यूज करेंगे हम आई चेक माई व्हाट्सएप एंड आई चेक माई इंस्टाग्राम एंड आई चेक माई फेसबुक। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ आर यू। आप कैसे हैं? हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हम लोग तुरंत ही हिंदी में नहीं पूछेंगे आप कैसे हैं, इंग्लिश में बात करेंगे हाउ आर यू। ये सेंटेंस तो आपकी जबान में होने चाहिए, हाउ आर यू, थैंक यू। थैंक यू भी बोलना, जैसे किसी ने आपकी हेल्प की तो आप थैंक यू बोलेंगे। जैसे जिस और इसके बाद जैसे ही आपसे आपसे किसी
आपने आपसे कोई हर्ट हो गया या फिर आपके द्वारा किसी को परेशानी हो रही है तो तुरंत आपको सॉरी भी बोलना है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे आएंगी बिहेवियर में। तो हाउ आर यू बोल सकते हैं। इसका नेक्स्ट सेंटेंस हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग, ये दोनों सेंटेंस आप बोल सकते हैं। हाउ आर यू कैसे हैं आप, हाउ आर यू डूइंग कैसे हैं आप, ये दोनों सेंटेंस आप बोल सकते हैं। और इसके बाद हम बोल सकते हैं व्हाट्सअप, क्या बोल सकते हैं व्हाट्सअप। जैसे मम्मी है आपके, पापा हैं, तो हम लोग डेली रूटीन में डेली यूज में बोल सकते हैं व्हाट्सअप मम्मा, क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है, ठीक है ना। क्या वो यूज करेंगे व्हाट्सअप, व्हाट्सअप मतलब क्या होता है, क्या चल रहा है, क्या हाल चाल है, कैसे हो, ठीक है। तो व्हाट्सअप यूज कर सकते हैं व्हाट्सअप। हाउ आर यू यूज कर सकते हैं, हाउ आर यू डूइंग यूज कर सकते हैं। ये तीनों सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं आप कैसे हैं के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, फिर हम कह सकते हैं दो सेंटेंस वर्ड यूज करते हैं। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आई एम ग्रेट, मैं सही हूँ, मैं ठीक हूँ। तो ये दोनों सेंटेंस आप अप्लाई कर सकते हैं। आई एम ग्रेट, आई एम फाइन, दोनों सेंटेंस परफेक्ट है। दोनों सेंटेंस बहुत ही ज्यादा बोले जाते हैं। आई एम ग्रेट एंड आई एम फाइन। नेक्स्ट क्या है, व्हाट अबाउट यू, अपने बारे में बताइए। जैसे आपसे किसी ने पूछा हाउ आर यू, कैसे हो, तो क्या कहोगे आप, आई एम फाइन या फिर आई एम ग्रेट। फिर इसके बाद आप पूछ सकते हैं रिटर्न में व्हाट अबाउट यू, आप अपने बारे में बताइए। व्हाट अबाउट यू, आप अपने बारे में बताइए, आप कैसे हैं। तो फिर इसके बाद वो भी कह सकता है कि आई एम टू ग्रेट, मैं भी सही हूँ। आई एम टू फाइन, मैं भी सही हूँ। ओके, नेक्स्ट है, यदि कोई चीजें हैं, यदि आपको कहना है कि ये चीज सही है तो क्या कहेंगे, इट्स ट्रू, इट्स ट्रू या फिर ओनली ट्रू, इट्स ट्रू या फिर ट्रू। यदि कहना है कि ये चीजें सही हैं तो दो सेंटेंस यूज कर सकते हैं, इट्स ट्रू, ट्रू, या फिर कह सकते हैं यू आर राइट, आप सही हैं। ट्रू, आप सही हैं। इट्स ट्रू, ये सही है। तो ये चीजें हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, यदि हमें कहना है, यदि किसी ने कुछ कहा कि अच्छा ऐसा करो, ये काम कर लो, तो क्या कहोगे, ओके ऑल राइट, ओके ऑल राइट, ओके ओके ऑल राइट, आई सी। बस ये तीन वर्ड यूज कर सकते हैं। ओके ठीक है, ऑल राइट ठीक कोई बात नहीं, आई सी कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये वर्ड तीनों यूज कर सकते हैं, ओके ऑल राइट आई सी। इसके बाद एक वर्ड होता है, यदि किसी ने कुछ कहा तो आपने कहा रियली, सच में, अच्छा सच में ये मूवी लगी हुई है, अरे गजब, सच में ये चीजें बहुत अच्छी हैं, सच में एरोप्लेन में विंडो सीट में बैठना बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग चीजें हैं, हाँ रियली। और सेकंड सेंटेंस हो सकता है इट्स इट, क्या हो सकता है, इज इट, इज इट, इज इट, इज और इट। इसका मतलब क्या होता है, सच में, इज इट, रियली, रियली, इज इट, रियली, ट्रूली। ये तीनों सेंटेंस यूज करते हैं, ट्रूली, रियली, इज इट। ओके, ये तीनों सेंटेंस यूज कर सकते हैं। अब और भी अच्छे सेंटेंस आने वाले हैं तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। और अब डिस्कस करने वाले हैं कुछ नए सेंटेंस। सो इन सभी सेंटेंसों को समझने के बाद आपको कुछ चीजें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आप बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ फ्रेज है, कुछ सेंटेंस है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि कोई बात चलती है तो हम लोग कह देते हैं वेल ठीक है, कोई बात नहीं। वेल मींस क्या होता है, ठीक है, वेल 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 मींस क्या होता है, ठीक है। तो वेल वर्ड यूज करते हैं जब कहना होगा ठीक है, कोई बात चल रही होगी, यदि कह रहा है कि कैसा है तो कहते हैं वेल ठीक है, ठीक है। आप कहते हैं कैसे हो तो वेल आई एम फाइन, मैं सही हूँ, वेल, ठीक है। तो ये वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या, इवन, इवन मींस होता है, इवन मींस होता है मुझे भी। जैसे कहते हैं कि मुझे भूख बहुत तेज लगी है, जैसे दो दोस्त हैं, एक कहता है यार मुझे भूख बहुत तेज लगी है, वो कहता है इवन, मतलब मुझे भी भूख बहुत तेज लगी है। तो इवन वर्ड यूज कर पाते हैं जब कहना हो मुझे भी, ठीक है। दो बंदे हैं, एक को भूख बहुत तेज लगी है, वो कहता है मुझे बहुत भूख लगी है, तो कहता है इवन मुझे भी भूख बहुत तेज लगी हुई है। तो इवन वर्ड वहां यूज करेंगे। जब कहना हो, जब सेंस हो कि ठीक, यस 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 सेंस हो, तो यस के लिए दो वर्ड होते हैं, यस या फिर या। हम लोग वर्ड यूज करते हैं या, कहते हैं ठीक है ऐसा कर लेना या। तो उसके लिए वर्ड का मीनिंग क्या होती है, वाई ई ए एच, या फिर आप अच्छा आप ऐसा करो कि ये काम कर देना, यस यस यस, या फिर यस। ओके, दो वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है नथिंग एज सच, जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जैसे कोई कहता है कि अच्छा तुम्हारी उससे लड़ाई हो गई है, तो तुम क्या कहोगे, नथिंग एज सच, जैसे तुम कह रहे हो, जैसा तुम सोच रहे हो ना, यू आर थिंकिंग लाइक दिस, नथिंग एज सच, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो नथिंग एज सच मींस होता है ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट्स हैपन, क्या हुआ, व्हाट्स हैपन क्या हुआ। हम पूछते हैं ना कोई परेशानी में तो कहते हैं व्हाट हैपन, क्या हुआ तुम्हारे साथ।
तो व्हाट हैपेंड मींस क्या होता है, क्या हुआ तुम्हारे साथ, या फिर कह सकते हैं एनी प्रॉब्लम, कोई परेशानी है तुम्हें। एनी प्रॉब्लम मींस क्या होता है, कोई परेशानी है तुम्हें, या फिर कह सकते हैं व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ तुम्हारे साथ, व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो व्हाट्स हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग, ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम, ये भी तीनों सेंटेंस एक सेंस के लिए कर सकते हैं, यानी क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या हुआ तुम्हारे साथ, इन सभी चीजों का भी यूज कर सकते हैं। आर यू ओके, आप ठीक हैं, आप सही हैं। यदि कभी एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के बाद कुछ लोग हैं, जैसे बाइक गाड़ी है, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, बहुत सारे लोग आ गए और देखने लगे और पूछने लगे आर यू ओके, तुम सही तो हो ना। तो आर यू ओके का मीन्स क्या होता है, आप सही तो है ना। तो इन सभी डेली यूजेस जितने सेंटेंस है और आज जितने भी सेंटेंस डिस्कस किए गए हैं, लगभग अभी तक 45 सेंटेंस अप्रोक्स हो गए होंगे। और आज के लेक्चर में हम लोग अप्रोक्स 56 या फिर 60 सेंटेंसों के बारे में बात करेंगे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। यदि इन सेंटेंस का आप डेली यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्पीकिंग है, स्पीकिंग का जो पहला चरण है, आपको कुछ भी नहीं आता है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प फील होगा, हेल्पफुल महसूस होगा। तो इन सब सेंटेंसों का बहुत ही ज़्यादा रोल है। तो आप इस वीडियो को एक बार अच्छे से देखिए, यदि समझ में नहीं आता है तो दोबारा फिर देखिए, वीडियो को सेव कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो आप तक आती रहे, इस वजह से वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि हमारा मोरल थोड़ा सा अप हो, पुश हो, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले ऐसी ही वीडियो लाने का। आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप तक ऐसी वीडियो मिस ना हो। ओके, बात करते हैं आर यू ओके हो गया, इसको एक्चुअली मींस क्या होता है, एक्चुअली मींस होता है दरअसल। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मैं ऐसा कुछ कर लूँ, दरअसल मैं सोच रहा था कि आज मैं पानी की बतासे खा लूँ। ओके, तो एक्चुअली मींस क्या होता है, दरअसल। एक्चुअली वर्ड यूज करेंगे, इसके बाद यूज करेंगे आल्दो, क्या है, सॉरी एनीवे। एनीवे मींस क्या होता है, एनीवे वर्ड होता है, जो एनीवे मींस होता है खैर छोड़ो, एनीवे खैर छोड़ो। एनीवे का यूज कब करेंगे, खैर छोड़ो, कोई बात कर रहे हैं, दो लोग बात कर रहे हैं और बाद में फिर थोड़ा सा डिस्कशन होते होते थोड़ी सी लड़ाई हो गई, तो फिर कहते हैं खैर छोड़ो, ठीक है जो हुआ जाने दो, ठीक है। तो इस सेंस में एनीवे मींस होता है खैर छोड़ो। एक्चुअली मींस होता है दरअसल। आल्दो मींस क्या होता है, आल्दो मींस होता है वैसे तो, क्या होता है, वैसे तो। जब आल्दो का यूज करेंगे उसका मतलब क्या होता है, वैसे तो। वैसे तो मैं नहीं चाहता हूँ वहां जाना, बट, और आल्दो के साथ यूज करना है, बट नहीं येट, क्या यूज करेंगे, येट। दो और आल्दो के साथ येट का यूज कर सकते हैं, करते हैं, बट का यूज नहीं कर सकते। येट का मींस क्या होता है, जैसे बट का मींस होता है लेकिन, और येट का मींस होता है लेकिन। आल्दो और दो के सेंस में, आल्दो और दो के साथ हम लोग येट का यूज कर सकते हैं कंजक्शन। ओके, तो आल्दो का मींस क्या होता है, वैसे तो। वैसे तो मैं नहीं चाहता हूँ ये सब करना, येट मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, ठीक है, बाय दिस रीजन। ओके, तो हम लोग आल्दो का यूज करेंगे। इसके बाद एक्सक्यूज मी वर्ड यूज कर सकते हैं, एक्सक्यूज मी, पार्डन मी, मुझे माफ कर दो। एक्सक्यूज मी का यूज कब करेंगे, जैसे एक्सक्यूज मी, जैसे कभी मतलब कोई किसी को, हमारी तरफ से किसी को प्रॉब्लम हो गई, तो क्या कहेंगे, एक्सक्यूज मी सॉरी, या फिर एक्सक्यूज मी पार्डन मी सॉरी। तो क्षमा मांगने से क्या कहेंगे, एक्सक्यूज मी कह सकते हैं, पार्डन कह सकते हैं, सॉरी। इसका मतलब होता है मुझे माफ कर दो। एक्सक्यूज मी, पार्डन, सॉरी। सॉरी तो पता ही है आप लोगों को, यूज करते रहते हैं आप, लेकिन पैराडन वर्ड है जिसका मतलब भी होता है मुझे माफ कर दे, और एक्सक्यूज मी का मींस होता है कि मुझे माफ कर दीजिए। ओके, इसके बाद इन सेंटेंसों को समझने के बाद अब कुछ सेंटेंस बचे हुए हैं जो कि इन सभी सेंटेंसों से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आइए समझते हैं। अब इसके बाद इतने सेंटेंस समझने के बाद अब कुछ इस तरीके के सेंटेंस समझेंगे, जैसे कि किसी को हमें ग्रीट करना है, बधाई देना है, तो क्या हम वर्ड यूज करेंगे, कांग्रेचुलेशन, या फिर कांग्रेचुलेशन, या फिर कांग्रेट्स। ये दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर वर्ड है कांग्रेचुलेशन या फिर कांग्रेट्स। हमें तुरंत किसी को बधाई देनी चाहिए, यदि किसी हमारी तरफ से गलती हो जाती है, तुरंत हमें सॉरी बोलना चाहिए, और इसके बाद कोई हमारी हेल्प करता है तो हमें तुरंत थैंक्स बोलना चाहिए। इससे ये सब चीजें मतलब बहुत ही गुड हैबिट्स हैं। ओके, इसके बाद क्या है, कीप इट अप, वेल डन। इसका मतलब क्या हुआ, यदि कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है तो हमें क्या वर्ड यूज करना है, कीप इट अप, लगे रहिए, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन बॉस, वेल डन चाइल्ड, वेल डन बॉय, वेल डन गर्ल। ऐसे हम वर्ड यूज कर सकते हैं। कीप इट अप मींस क्या होता है, कीप इट अप, जारी रखिए, कंटिन्यू लगे रहिए, ठीक
ठीक है, ये चीज करते रहिए, बहुत अच्छा कर रहे हो, तो कीप इट अप, वेल डन, बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आई टेक अ ब्रेकफास्ट। यदि हम ब्रेकफास्ट लेते हैं या फिर वाटर लेते हैं या फिर ड्रिंक लेते हैं या फिर कुछ भी लेने के सेंस में है, डिनर लंच और इसके बाद जूस हो गया, फ्रूट्स हो गया, वाटर हो गया, मतलब कुछ भी लेने के सेंस में है कि मैं वाटर ले रहा हूँ तो आई टेक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट लेना है, डिनर लेना है, आई टेक अ डिनर, आई टेक अ लंच, आई टेक अ वाटर, आई टेक अ फ्रूट्स, आई टेक अ जूस। ओके, किसी भी वर्ड का यूज कर सकते हैं। और यदि हमें कहना है कि आई हैव हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, लेना से टेक यूज करेंगे, मैं टेक करता हूँ, ठीक है। यदि कहना है मैं खा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग डिनर, आई एम हैविंग चपातीस, मैं रोटियां खा रहा हूँ, आई एम हैविंग चपातीस, आई एम हैविंग पल्स, मैं पल्स मीन्स क्या होता है, दालें, जो दाल्स वगैरह होती है उसके लिए वर्ड होता है पल्स, चपातीस मीन्स होती है रोटी, इसके बाद डिनर मीन्स तो डिनर पता ही है, लंच पता ही है आपको, राइस मीन्स यदि आप चावल खा रहे हैं, आज से हम चावल नहीं कहेंगे मम्मी चावल लाओ, नो नो नो, मैं राइस दो, राइस क्या चाहिए, राइस, मैं चपातीस चाहिए, ठीक है ना। आई टेक अ लंच, ओके, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, आई टेक अ लंच, आई टेक अ लंच, आई टेक अ लंच, आई टेक अ ब्रेकफास्ट, आई टेक अ जूस, आई टेक अ वाटर, ऐसे वर्ड का यूज करना है। नेक्स्ट क्या है, फिर इसके बाद देन व्हाट, क्या वर्ड है, देन व्हाट, तो मैं क्या करूं, देन व्हाट, तो मैं क्या करूं, ये थोड़ा सा मतलब गुस्से के सेंस में है। यदि कोई बात हो गई और कहा गया कि अच्छा फिर ऐसा कैसे होगा, तो तुम कहोगे मैं क्या करूं इसमें, मेरी थोड़ी सी गलती है, मेरी थोड़ी ना प्रॉब्लम है, देन व्हाट, मैं क्या करूं, ये थोड़ा सा गुस्सा वाले सेंस में इसका वर्ड यूज करेंगे, देन व्हाट। देन व्हाट का मतलब होता है मैं क्या करूं इसमें, मैं क्या करूं, ओके। इसको सुनने के बाद फिर है नेक्स्ट, हाउ टू डू इट, इसे मैं कैसे करूं, इसे मैं कैसे करूं, ये कैसे करूं, या फिर इसे मैं कैसे करूं, क्या लिखा हो, हाउ टू डू इट, इसे मैं कैसे करूं। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस जो है, वेयर इज माय बुक, यदि कहना है मेरी बुक कहाँ है, वेयर इज माय बुक, मेरा पेन कहाँ है, वेयर इज माय पेन, मेरा मार्कर कहाँ है, वेयर इज माय मार्कर, मेरी बाइक कहाँ है, वेयर इज माय बाइक, मेरी टीवी कहाँ है, वेयर इज माय टीवी, मेरी शर्ट कहाँ है, वेयर इज माय शर्ट, मेरा पैंट कहाँ है यार, वेयर इज माय पैंट्स। तो ऐसे वर्ड सेंटेंस हमें डेली 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 बोलने हैं। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने लमसम और लमसम अप्रोक्स हम लोगों ने 50 प्लस सेंटेंस कवर किए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं और इन सेंटेंसों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। यदि आप चाहते हैं कि हमारे साथ 1 to 1 यानी कि ऑनलाइन 1 to 1 फेस टू फेस लाइव चैट करना चाहते हैं, लाइव 1 to 1 डिस्कशन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे आसपास कोई बात करने वाला नहीं है इंग्लिश में, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारा पेड बैच है उसको आप ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम नेक्स्ट, हमारी पहली क्लास हो गई, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू स्पीक स्मार्ट कैसे करें। जो भी बच्चे फंबल करने लगते हैं, थोड़ा सा बोला और बोलने के बाद हिचकिचाहट होती है और बोलने के बाद एक वर्ड आया और इसके बाद माइंड पूरा माइंड आपका पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया, माइंड गोज टू ब्लैंक, तो कैसे वर्ड आएंगे, और वर्ड तभी आएंगे जब वर्ड सीखेंगे, और वर्ड बहुत सारे हैं तो वर्ड सीखने की भी टेक्निक्स होती हैं, तो सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। 90 क्लासों तक यदि आप बने रहते हैं तो आपको आपकी लाइफ में एक बहुत ही बेहतरीन चेंज आने वाला है। सो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।